नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। ऐसे स्थिति में आप अभी जितना जल्दी आप यहाँ आ जाएंगे निर्माण निकाल दिया जाएगा। निर्माण और वहाँ से वापस आकर के यहाँ सभा होगी और जलपान जलपान करेंगे। इसके बाद हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आप सभी से यकीन जरूर मेन रोड होते हुए चौकी के पास चौराहा तक जाएगा। यह गाड़ी के पास आदरणीय जगन्नाथ और व्यापार मंडल के कार्यालय के लिए
दो फांसी 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 दो बबलू का नाम रहेगा बबलू का नाम रहेगा फांसी दो 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 जिंदाबाद जिंदाबाद फांसी दो फांसी दो फांसी दो हुआ छेले तेल में चलो भागे जेल में बबलू सिंह के हथियारों के फांसी दो बबलू सिंह के हथियारों को फांसी दो बबलू सिंह के हथियारों के फांसी दो बबलू सिंह के हथियारों को वह कहीं गए नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में बबलू जिंदा है, आज भी जिंदा, और यह लिखा कैदिलवार के बाद एक श्रद्धांजलि सभा का भी कार्यक्रम रखा निर्धारित कर रहे हैं, जिससे भी कार्यक्रम करने वाले लोगों से भी मेरा भगवत प्रार्थना कि कृपया डायस को खाली करने सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम लोग आज भी गर्दिश में रह गया है हमारा बंधुओं। आज रेलू अपने प्रिय नेता के लिए रो रहा है। हमारे बीच आप सभी लोग उपस्थित हैं।
सभी की सेवा कर रही है, वह सवाहन और वो एम्बुलेंस। इसके अलावा उनके समय में पूरे जनपद में रेणुकूट स्वच्छता अभियान में प्रथम आया था। वह आगे बढ़ रहे थे, उनके आगे बढ़ते हुए देखते हुए लोगों को जलन थी, जिसके कारण उनकी हत्या करा दी गई। नहीं रहेगा, नहीं इनका नाम रहेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बबलू सिंह रेणुकूट के जन जन में हृदय में वास कर रहे हैं। आज उसका एक जीता जाता उदाहरण आप सभी लोग हैं कि आप सभी के हृदय में वो वास कर रहे हैं। बंधुओं, इसी कड़ी में मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय राय जी से अनुरोध कर रहा हूँ, वो जहाँ कहीं भी हो यहाँ आए और अपने वक्तव्यों से आप प्रमोट करें। भाई अजय राय जी, अगर हमारी बात को सुन रहे हो तो कृपया यहाँ आ जाए। और उस लंबी लड़ाई का नतीजा यह निकला कि हमको आपको ब्लड बैंक के रूप में रेणुकूट में कोई व्यवस्था प्राप्त हुई, जिसके लिए जब कभी किसी को खून की जरूरत होती है तब समझ में आता है कि ब्लड बैंक का क्या मतलब होगा। हर व्यक्ति तक पहुंचने की आकांक्षा, साहस, निर्भीकता से परिपूर्ण बबलू अपने आप में 14 साल की उम्र से 37 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इस रेणुकूट के लिए एक वसीला के तौर पर उभर के आए, जनता के दिलों में उतरे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस पर हमें विश्वास नहीं है आज तक, और वो हमारे बीच से चले गए, जो कि विश्वास नहीं होता। मैं आज तक महसूस करता हूँ कि मेरे साथ वो लड़ाई उन्होंने इस नगर के लिए लड़ी। मुंडवा और खड़बासर ग्राम सभा को नगर पंचायत में मिलाने के लिए जिस दिन इस नगर पंचायत का भार पद पर ग्रहण किया, उसी दिन से इस कार्य के लिए वे अनवरत लगे रहे और उन्हीं के उस मेहनत का नतीजा था कि वह दोनों ग्राम पंचायतें रेणुकूट नगर पंचायत में जोड़ दी गई और एक संपूर्ण नगर रेणुकूट का पूर्ण हुआ, बिल्कुल मोड़ से लेकर के और मंजिल तक का। जगह जगह अपने कार्यकाल में उन्होंने वह कार्य करके दिखाया जो पूर्व में नहीं हो सकते थे, नहीं किए जा सकते थे। उन कार्यों को भी उन्होंने सहजता से, सरलता से किया। बबलू सिंह जो कि कभी भी किसी के लिए भी दिन देखा, रात देखा, खड़े मिले, हमेशा खड़े मिले। 4 लाइन शायद मैं उनके लिए कहा करता था कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की और नहीं तालीम दी जाती परिंदों को उड़ानों की, और महकना और महकाना काम है खुशबू का, और ये खुशबू कभी मोहताज नहीं है कदरदानों की। ऐसी खुशबू इस समाज में उस व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई कि जो कभी मिटने वाली नहीं है। और शायद उन्होंने कहा कि जिसको न निभा सकूं ऐसा कोई वादा नहीं करता,
अपने औकात से ज्यादा नहीं करता और हौसला रखता हूँ आसमान छू लेने का, लेकिन इसके लिए किसी को गिराने का इरादा नहीं रहता। बनाने बसाने का कार्य जो उन्होंने चालू किया, उसको बीच मझधार में छूट गया। पुनः उस कार्य को हमारी चेयरमैन निशा बबलू सिंह जी भी उसी तरीके से कर रही है और हम आशा करते हैं कि उनका भी इस नगर को वह प्रेम सानिध्य मिलता है जो बबलू ने दिया, और बबलू हमारे आपके दिल में हमेशा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आयोग आप सब लोग के समक्ष नाश्ता पहुंच रहा है, आप नाश्ता करते रहें और अभी खड़े होकर के श्रद्धांजलि दी जाएगी। 10-15-20 मिनट और आप लोग कष्ट करें। साल भर के बाद ये तिथि आती है, इसलिए कुछ समय दे दिया करें, बड़ी कृपा होगी आप सब लोगों की। आप सभी लोग जानते हैं बबलू सिंह ने रेणुकूट के लिए क्या नहीं किया, आप सभी लोगों के लिए क्या नहीं किया। इन्होंने ब्लड बैंक की स्थापना कराई। आज जो चकाचौंध आप देख रहे हैं, बिजली कभी आती थी कभी जाती थी। बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए गर्मी के महीने में, मई के महीने में गांधी मैदान में 9 दिन तक धूप हड़ताल करके वह ट्रांसफार्मर लगाया जो आज लगा हुआ है पावर हाउस में, जिससे आप सब लोगों को बढ़िया रोशनी मिल रही है। यहाँ स्कूल का फीस पड़ गया था कलौटिया में, अधिकारी बात नहीं करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि बात तुमको करनी पड़ेगी, ये एरिया हम लोगों का, तुम लोग बात से आए हुए अपनी हाथ की नस को काट लिया। मजबूर होकर के दूसरे दिन उनको बुरा करके बात करनी पड़ी और उस समय जो है फीस को कम करना पड़ा। हिंडाल्को ने प्राइमरी स्कूल यहाँ से समाप्त करना चाहा, लेकिन अजय राय, बबलू सिंह, लल्लन राज, हम सारे लोग मिलकर के लड़ाई लड़ा गया। आज वह स्कूल भुगिया टंकी के पास आज मौजूद है। इतना ही नहीं, जगह जगह हिंडाल्को प्रबंधक कॉलोनी में जाने वाले रास्तों को बंद कर रहा था, उसको उन्होंने खुलवाया और आज प्रोटोकॉल के तहत जो ये आ गया है कोरोना, इसका बहाना लेकर के जगह जगह बंद किया है। अब वो खोल रहा है। चेयरमैन साहिबा का बड़ा भूमिका है, उन्होंने बहुत सारी हिंडाल्को प्रबंधकों से बात की है, बोर्ड लगाने की बात की है और वो CSR के तहत, ग्रामीण विभाग के तहत यहाँ भी कार्य करने के लिए उन्होंने कहा है। अभी वो भी थोड़ा बहुत आपके समक्ष बोलेगी। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि लल्लन राज हमारे बीच मौजूद है, वो आए और विस्तार पूर्वक जरा सा बताएं। आप लोगों से निवेदन है कि नाश्ता करते रहें और उनकी बातों को आप लोग सुनते रहें। तमाम नौजवान साथियों, दुकानदार भाइयों, माताओं और बहनों, आपसे कोई नई बात नहीं कहनी। आप लोगों ने देखा है बबलू सिंह ने जिनके लिए इतनी अपार भीड़, इतने नौजवान, इतनी माता बहनें, इतने दुकानदार, अगर बबलू सिंह से प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता, तो पुराने से भी इतने लोग नहीं आते। आप जानते हैं बबलू सिंह बहुत कम उम्र में ही आपके लिए जब अस्पताल में खून की आवश्यकता पड़ती थी, कोई आदिवासी, कोई गरीब आदमी इसको खून नहीं मिल सकता था,
जिला प्रशासन ने हिंडाल को सामना कर आप लोग जानते शिक्षा के सवाल पर आमने की, बिजली के सवाल पर आमने किया। ये सारा परिणाम रहा कि आप लोगों ने भारी बहुमत से बबलू सिंह को रेणुकूट नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना और एक कार्यभार दिया कि 5 साल तक इस कार्य का संचालन करके इस नगर के विकास को, इस नगर की सफाई को, शिक्षा को, चिकित्सा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोगों को ये कार्य पसंद नहीं आया और जिनको ये कार्य पसंद नहीं आया उन लोगों ने खुद तो किया, बुला कर कराया। आज वे सारे लोग जेल के शिकंजों में बंद हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि रेणुकूट की तमाम जनता का सहयोग, माताओं का सहयोग, नौजवानों का सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित ऐसे अधिकारियों फांसी की सजा देनी पड़ेगी। मैं अंत में आप तमाम साथियों हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने बहुत शांतिपूर्वक इतने बड़े जुलूस का संचालन किया, कैंडल मार्च निकाला, उसका समापन हुआ। इस समापन के अवसर पर आप बबलू सिंह के चित्र के बगल में टोकरी में फूल रखा हुआ है। जो लोग अपनी श्रद्धांजलि नहीं दे सके उन सबसे अपील करता हूँ कि अपनी श्रद्धांजलि दे करके बबलू सिंह को अमर रहे की शुभकामना दें, अमर रहे और बबलू सिंह के पूरे काम को पूरा किया जाएगा। इसी बात को लेकर प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इसी बात को कहते हुए आप सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। मैं तो दासी बनते रहूँगा, लेकिन हमारी भाभी माँ श्रीमती निशा सिंह जी और उनका पुत्र अभय प्रताप सिंह उनके सपनों को साकार करेगा। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता। जय हिंद, जय भारत।
कुछ मिनट पहले ही कि एक कितना बड़ा जन सैलाब रेणुकूट में भी आपको नज़र आया रोड मार्च के दौरान। वो जनता ना कहीं खरीदी हुई ना किसी को जो है बुलाए हुए, वो जनता खुद की थी जो खुद से समर्पित भावना लेकर के रेणुकूट पूर्व चेयरमैन शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह जो अमर हो गए आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आज रेणुकूट की जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा। और रेणुकूट ही नहीं, अगल बगल कई क्षेत्र कई गांव के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे मौके पर। और आपने देखा किस तरह से जन सैलाब था, किस तरह से लोगों में एक भावना थी उनके प्रति। और आइए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है उनकी पत्नी, आइए हम उनसे जानते हैं कैसा लगा उन्हें ये सब देख करके। आज उनके जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ये सब कुछ बनाया, आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए आज इतने हज़ारों लाखों लोग अगर कहीं ना कहीं किसी एंगल से अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके लिए समर्पित हैं, और एक छोटे से टुकड़े के रूप में अगर यहाँ पर अपना प्रदर्शन दे करके अगर उन्होंने दिखाया कि नहीं आज भी हम हैं जो कल थे आज हम वहाँ हैं, तो कैसा लगा इनको? आई जानते हैं इसे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज उनकी पूरी तिथि थी और इतना मतलब हमको बहुत अंदर से खुशी मिली जो कि मेरे अंदर इतनी दुख भरी हुई है। मैं बहुत दर्दनाक बहुत पीड़ित हुई हूँ। मैं अपने दर्द से किसी से कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी जनता को देख करके और अपने पति के शहीद होने की जितना मैं आशा अभिलाषा और उनकी आत्मा को शांति मैं जनता के प्रति देखती हूँ, मुझे इतना लगता है कि आज भी जनता के दिल में वो अभी तक उसी नज़र में है जैसे पहले थे, जो लोगों को बीच में आत्मनिर्भर रहते थे, लोगों के बीच जाते थे, उनके चहेते थे, उनको चाहने वाले आज भी लोग खड़े हैं। इस भीड़ को देखकर और इस जनता को, इस नगरवासियों को, इस पत्रकार बंधुओं को और युवा को, जो आज भी बच्चे उनके चाचा लगते थे, भाई लगते थे, सब लोगों की भीड़ और सैलाब को देख करके आज मुझे बहुत खुशी मिला। उनकी आत्मा को शांति, जहाँ भी रहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि आज भी मुझे चाहने वाले लोग रेणुकूट में हैं और इसी तरीके से लोग बने रहे अपने कंधे से कंधे मिलाकर। इस बोझ को हम लोग हर लोग इनके जितने कार्य हैं उसको हर दुख सुख में हम लोग शामिल होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं और उनके जितने आधे अधूरे सपने छूटे हैं उस विकास को भी पूरा करें। मेरा वही वादा है। मैं उन्हीं के कार्य को निभा रही हूँ और उन्हीं के कार्य आदेश पे मैं चल रही हूँ और उन्हीं के दिशा निर्देश पे भी मैं चल रही हूँ और अपने जनता को मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से मेरा साथ, मेरा सहयोग, मेरे पति को सत सत नमन और जो भी है उन लोग उनके चरण में सब कुछ मेरा अर्पित है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो जैसा कि देखा भी आपने कि पूरी जनता को आपने जो है, आप अभी वर्तमान में रेणुकूट के नगर अध्यक्ष हैं और पति के गुजरने के बाद फिर से चुनाव हुआ और फिर से जनता ने जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपको फिर से विजय बना करके फिर से रेणुकूट चेयरमैन का पद दिया और मान सम्मान आज भी वही बना हुआ है निरंतर, आपने जैसा कि देखा। और उन्होंने अपने माध्यम से पूरी जनता को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा है कि आप सभी को धन्यवाद है दिल से। तो आप जैसे कि अभी वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं कि आपका दीप जल रहा है और रात्रि के लगभग 11 बजने को हैं और अभी भी निरंतर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और चित्त पर माल्यार्पण करके जो है समर्पण भावना दिखा रहे हैं। और आप जो है लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, अपने जो भी उन्होंने अपना सहयोग दिया या फिर जो देने के लिए निरंतर प्रेषित हैं, जो दे रहे हैं, उनको धन्यवाद की कड़ी में निरंतर अपना समय दे रही हैं। और आप सभी जनता से अपील भी आपने किया कि बस यही निरंतर साथ यही सहयोग बना रहे। रातों की घड़ी में आज अभी हम आ चुके हैं रेणुकूट पूर्व चेयरमैन शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह जी के छोटे भाई के समीप और आप सभी बातचीत करते हैं कि कैसा कार्यक्रम आपको आज का लगा या फिर कैसे इस कार्यक्रम को आपने ऑर्गेनाइज किया। यह कार्यक्रम कोई बहुत पहले से बनाया या फिर कोई सुचारू रूप से इसे व्यवस्थित ढंग से बनाया गया हो कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम नहीं था। यह रेणुकूट चेयरमैन जो पूर्व में थे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अमर हैं। उनके नाम, उनकी पहचान को हर युवा, हर वृद्ध, हर माँ बाप और हर बच्चे जानते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह उन्होंने बना रखी है। तो इसी पहचान के जो है को लेकर के आज दूसरी पुण्यतिथि थी आज हमारे स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह जी की और उनके छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ, आप देख सकते हैं। और आप जो है रेणुकूट के चेयरमैन जो इनके बड़े भाई साहब थे, इनके द्वारा उन्हें भगवान का रूप दिया जाता था और भगवान की तरह उन्हें मानते थे। और यह सिर्फ इनके साथ ही ऐसा नहीं था,
रेणुकूट की तमाम वो जनता जिनके लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लड डोनेट करके, कहीं ना कहीं उन्होंने लाठी खा करके, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के हित के लिए पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था करा करके, कहीं ना कहीं जो है कि इंडस्ट्रीज से लड़ करके भिड़ करके, सरकार से सत्ता पद से भिड़ करके और उन्हें ईमानदारी से उनके हित की बात करने की उनका काम किया, उनके लिए अपना खून तक बहाया। वैसे व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है और उनकी ही आज दूसरी पुण्यतिथि है, जिसको लेकर के आज एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा था रेणुकूट की धरती पर, जहाँ पर संख्या की गिनती हम नहीं बता सकते कि कितनी थी, क्योंकि हमने खुद गिनती तो नहीं की, लेकिन संख्या इतनी बड़ी संख्या थी कि आप स्वयं देख सकते होंगे कि हमारी खबर में आपको संख्या दिख रही है कि क्या संख्या थी। और इतना बड़ा जनसैलाब, एक बुलाया हुआ जनसैलाब नहीं था, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह किसी को बुलाया हुआ, किसी को निमंत्रित किया हुआ यह कोई जनसैलाब नहीं था। लोगों के दिल में एक भाव था इस व्यक्ति के प्रति, जिनकी तस्वीर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, इन्हीं की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो पूर्व चेयरमैन थे स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनके न रहने के उपलक्ष्य में आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि को लेकर के आपके द्वारा और आपकी भाभी माँ, मतलब आपकी माँ समान जो हैं, जिन्हें आप माँ का और भगवान का दर्जा आप देते हैं, उनके द्वारा इनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। और उस पुण्यतिथि में जो है रोड मार्च, कैंडल मार्च जो है निकाला गया, जिसमें बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बड़े शांतिपूर्ण रूप से कोरोना जैसी महामारी को भी मद्देनज़र रखते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए और जो भी चीज़ें पूरी हो सकती थी संभवतः उसको पूरा करके आज इन्होंने कार्यक्रम को लगभग समापन की ओर ले जा चुके हैं। अब हम अभी इनके साथ बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा लगभग 11 बजने की ओर हैं और अभी भी आप बैठे हुए हैं और आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। और नमस्कार, मेरा नाम विजय प्रताप डब्लू सिंह, और मैं जैसे आप लोग हैं उसी तरीके से मैं भी एक इंसान हूँ, इससे ज़्यादा हमारा पहचान है। ठीक बात है। तो आपने इस कार्यक्रम को लेकर के क्या किसी को सूचना जारी की थी, या कोई पंपलेट बंटवाया था, या कोई किसी को निमंत्रण पत्र दिया था, या फिर जो आज आप उनके बड़े भाई जिनको आप भगवान का रूप देते हैं, उनके द्वितीय पुण्यतिथि पर जो आज जन सैलाब देखने को मिला है, जिसने रेणुकूट की जनता को और रेणुकूट की जनता ने दिखा दिया कि जो सच्चा इंसान होता है उसके लिए कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा रहती है, आखिरी दम तक रहती है। तो क्या इसके लिए क्या आपने कोई प्रयास किया था, या फिर कोई इस भीड़ को जुटाने में आपका क्या कोई योगदान रहा? जी, ऐसा है कि इनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इनके अच्छे कार्यों और इनके बारे में जो ये किए हैं मैं मौखिक रूप से नहीं बता सकता। वो रेणुकूट की जनता बखूबी जानती है। और ये जो आपने जन सैलाब देखा, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए, इसमें हमारा कोई मेहनत नहीं था। हाँ, बस एक सूचना हमने दिया कि भैया का दूसरा पुण्यतिथि है, बाकी जनता ने खुद आप लोगों के सामने आके अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और मैं जनता को बारंबार प्रणाम करूंगा कि ऐसे महापुरुष के लिए अगर इतना जगह उन्होंने बनाया है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और रह गई व्यवस्थाएँ हम सब और जितने लोग आए खुद मिलके सारी तरीके से प्लानिंग करके, केवल कहते हैं एक आदमी आगे चलता है, कारवां बढ़ती जाती है। तो क्या प्लानिंग 2-4 महीने पहले की थी या 1-8 दिन पहले की थी? नहीं, 1 दिन पहले की बात थी। और थोड़ा सा इस समय व्यस्तता कुछ ज़्यादा लोगों का पर्सनल है, तो इसलिए सुचारू रूप से इसको हम लोग सारे लोगों में बता के नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन लोगों के दिल में ये आस था कि भैया के नाम तो कोई ना कोई प्रोग्राम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को किया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में जानकारी थोड़ा सा दिया गया है, उसके उपलक्ष्य में सारे लोग। तो डब्लू सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके द्वारा कोई विशेष सूचना जारी नहीं की गई थी, बस एक जनरली रूबरू आपने लोगों को सूचित किया कि हाँ, एक ऐसा जो है श्रद्धांजलि का जो है हमारे कटरे पर जो है हमारे आवास पर, ये आपका आवास स्थान है, आपके आवास पर एक ऐसा कार्यक्रम है, उसको लेकर के फिर लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए खुद से लोग यहाँ पर चले आए। ठीक है, तो बहुत अच्छा। और जैसे कि अभी जो वर्तमान की स्थिति देखने को मिल रही है, राजनीति को कह लीजिए या फिर समाज में सोशल वर्क को कह लीजिए, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति की विषय में बात हो रही है, जिस व्यक्ति के लिए आज हम यहाँ पर 11 बजे रात में आपसे वार्ता कर रहे हैं,
मीडिया को अगर आपके साथ बैठने की आवश्यकता पड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न है। अगर एक जनसैलाब कहीं ना कहीं उभरा था, एक जनसैलाब कहीं ना कहीं अगर आज उमड़ पड़ा था, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक अच्छी बात होगी उनकी, जिसकी वजह से आज पूरी जनता, आज रेणुकूट की पूरी जनता एक होकर के और आपके दरवाजे पर खड़ी थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी जनता को, और आपका जनता के प्रति क्या रुझान है? जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, फिलहाल मैं उस राजनीति के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और रह गई हमारे भगवान स्वरूप हमारे भाई साहब जो हैं, इन्होंने ईश्वर रूपी यहाँ पे काम किया है, अपने शरीर का अंग तक काटा है लोगों की मदद के लिए, खून तक बहाया है, हड़ताल रहा है, ब्लड बैंक की व्यवस्था कराए हैं। कम से कम चाचा कॉलोनी में एक समय ऐसा था कि पूरे चाचा कॉलोनी को खड़ा जा रहा था। मुझे याद है, मैं उस समय 12 या 14 साल का होगा। उनके ऊपर हम हिंडाल्को मैनेजमेंट के द्वारा भेजे गए सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा 200-250 गार्डों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। वो घायल हुए, उनके ऊपर गोली भी चलाया गया, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, जिसका फलस्वरूप है आज तक चाचा कॉलोनी बसा हुआ। और यही कहना चाहूँगा, इनका कार्य ही ऐसा है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है, आपने कहा कि उनके कार्य बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ जानता है, तभी तो आज ही इतनी बड़ी जनसैलाब देखने को मिली है। इससे प्रेरित होकर के आप क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? आप कितना क्या बबलू सिंह बन पाएंगे? नहीं, ये पता भी नहीं हो सकता। मैं इनके चरण के धूल का एक कण बन जाऊं, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरा एक सपना था कि मैं अपने भाई का बॉडीगार्ड बन के रहूँ। कुछ लोगों की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन हाँ, मेरी भाभी माँ हैं, बच्चे हैं, मैं अपना सारा जीवन उनके सेवा और समाज की सेवा में लगा के रहूँ, ये मेरा एक प्रण है। जो उपेक्षाएं लोगों ने बबलू सिंह से की थी, आज बबलू सिंह के न होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षाओं के लिए मुहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपस से जुड़े हुए हैं। तो क्या उनकी उपेक्षा पर आप कितना खरा उतरेंगे, क्या लगता है? मैं पूरा प्रयास करूँगा, रात दिन सुबह शाम जब जितना हो सकता है मैं उनके सेवा का, जो मेरे से उचित हो सकता है मैं उनकी सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद डब्ल्यू सिंह जी, आपने जो है बड़े तन्मयता के साथ अपने बातों को रखने का काम किया। और आपको ये हमारी व्यूअर्स, हमारे चैनल पर हमारे यूजर सब्सक्राइबर्स जो भी हैं आपको देख रहे हैं, और आपके शब्दों को बड़े ही सरल तरीके से आपने जवाब दिया है, जनता को अपना रुझान बताया है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बड़े सरल शब्दों में आपने कहा कि नहीं, जो एक रेणुकूट के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह ने जो कर दिखाया है, उसका कुछ अगर एक धूल भी अगर आपको मिल जाए तो शायद इस रेणुकूट का उद्धार हो जाए। जैसा कि हमारे अगल बगल काफ़ी लोग इस समय आ चुके हैं, और आपको बता दें कि अभी हम इस समय खड़े हैं रेणुकूट के श्री हनुमान सिंह कटरा के समीप। और जैसा जो कि आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी, और तब तक काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी अपनी बात करने की बात कही कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिए दिल में जगह आज भी निरंतर बनी हुई है, और वो जगह कोई छीन नहीं सकता, और वो जगह कभी ख़त्म हो नहीं सकती। तो उसी कड़ी में इन्होंने भी कहा, इन लोगों ने भी कहा कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके सभी से बात करते हैं। सर अपना परिचय देंगे। तो और सही से हमारे और सबसे पहले तो मैं इस रेणुकूट की पावन भूमि को नमन करता हूँ। यहाँ पे ऐसे महापुरुष ने अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में लीन कर दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस रेणुकूट की पहचान स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, और इनका नाम मात्र रेणुकूट में ही नहीं, केवल मात्र सोनभद्र जिले में ही नहीं, इनको पूर्वांचल के हर जिले में लोग जानते हैं। रेणुकूट में कोई शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह निर्दल चुनाव जीतेंगे, और गरीबों के मसीहा के रूप में इनको यहाँ के 2-4 जिले, जैसे वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ जी, वाराणसी जिला, बगल में चंदौली जिला, गाजीपुर जिला, मिर्ज़ापुर, भदोही,
ये सब जिले में इनके चाहने वाले हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कभी इन्होंने किसी को सताया नहीं, कभी किसी के साथ इन्होंने अन्याय नहीं किया। गरीबों के लिए लाठी खाई, गरीबों के लिए जेल गए। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आप किसी क्रांतिकारी के अवतार, आप कोई साधारण पुरुष नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम हमारे जैसे और लोगों जैसे आप नहीं थे। आपके अंदर कोई दैविक शक्ति थी। सबसे बहुत ही विनम्रता और बहुत ही धैर्य से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किसी क्रांतिकारी के अवतार। तो सिंह साहब, आपने जैसा कि बताया कि आप एक किसी क्रांतिकारी का अवतार थे, तो आप बता सकते हैं कि लगभग क्या उम्र रही होगी जब इनके साथ ये घटना हुई और ये आज हमारे बीच में? 30 साल के 38 साल की अवस्था में इन्होंने जो काम कर दिया वो 100 साल जिंदा रहकर भी कोई नहीं कर सकता। 100 साल जिंदा रहने के बाद भी लोग वो नहीं कर पाते हैं जो इन्होंने 38 साल और 39 साल की अवस्था में कर दिया। इनके हृदय और इनके दिमाग में केवल एक ही सपना और एक ही जुनून था, जन सेवा, समाज सेवा। कितना हम अधिक से अधिक गरीबों का भला कर सके, अपने रेणुकूट का कितना विकास कर सके। क्योंकि आप तो हमारे पूजनीय जीजा ही थे, तो हम लोगों से तो बहुत ही मान लीजिए कभी कभी मुलाकात होती थी। यहाँ के लोगों से तो अक्सर मुलाकात होती थी। यहाँ के लोग सौभाग्यशाली है जो कि इनके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताए। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को साल में या 6 महीने में कभी कभार आते थे, तो भी रेणुकूट से इतना इनको प्यार था कि ये 2-4 घंटे से ज़्यादा कभी अपने ससुराल में रुके नहीं। वहाँ पे भी 2-4 घंटे रुकते थे, तो वहाँ पे भी 2-4 घंटे में अगर 4 घंटे रुके हैं तो 4 घंटे में 2 घंटे रेणुकूट से ही फोन गया है और यहाँ की ही समस्या के बारे में फोन गया है और ये बात ही करते रहे हैं। चाय नाश्ता करने के बाद तुरंत आधी रात को वहाँ पे भागे हैं, नहीं हमें जाना है, वहाँ पे हमें एक काम है, वो काम है। तो कोई रोक भी नहीं पाता था क्योंकि सब लोग जानते थे कि इनका क्या कार्य है। चलिए, बहुत ही विस्तार रूप में आपने बताया सिंह साहब की, आप क्योंकि आपके जीजा थे जो आज रेणुकूट की जनता के बीच नहीं है, तो बहुत ही विस्तार रूप में आपने बताया कि वह कैसे व्यक्ति थे, उनका जीवन कैसा था, वो कैसे जीवन यापन अब तक उन्होंने किया और उनका उद्देश्य क्या था जीवन जीने का। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा परिचय तो अजय सिंह जी, आप यहाँ पर खड़े लगभग क्या मतलब कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? 6 महीने से लगा। तो आपको अजय सिंह जी के बारे में सलाह कैसे लगती थी? अच्छा, चाचा लगते थे। वो तो ऐसे पूरे रेणुकूट के चाचा लगते थे, जैसा कि अभी हमें लोगों ने बताया कि हर छोटे के लिए वो चाचा और बड़ा भाई बनकर के रहते थे, तो वो तो सबके लिए। तो आपने उनको देखा था कभी या नहीं? देखा था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सदानंद है। सदानंद जी, आप कहाँ से? मैं टुकड़ा से। रेणुकूट पिपरी। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं? कोई सूचना दी गई थी आपको? मुझे सूचना नहीं मिली थी, लेकिन इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा लगाव है जो वहाँ तक जाके फिर मैं रिटर्न आ गया। बस एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा कि वो थे, हैं और रहेंगे। बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को संपूर्णतः जो रख दिया। और भी कुछ भाई बंधु हैं, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आइए कुछ लोग क्या नाम आपका? सर्वप्रथम मैं यहाँ पे सभी समाज के दिल की बात बोलो, जो अंदर है उसको बोलो, इन्हें कोई वो नहीं है। हमारे पिता तुल्य और रेणुकूट जनता के सबसे लोकप्रिय जननायक शिवप्रताप सिंह बबलू सिंह का आज जिसके लक्ष्य में हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था और यहाँ के जनमानस का ये
ये प्रभाव था कि उनके ही पुण्यतिथि पर छोटा मोटा प्रोग्राम होगा, तो हम लोग चलेंगे, इसी बहाने उनको याद करेंगे और बबलू सिंह जी के व्यक्तित्व को लोग समझें और सोचें, ताकि आगे समाज में एक नया संदेश जा सके कि हम लोग भी उनके बताए गए रास्ते पर कुछ न कुछ कम से कम एक कदम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और उनके संघर्षों को देख करके हम लोगों ने आज तक ये ठाना है कि जब तक उनके बताए गए रास्तों पर हम लोग चलें और गरीब मजदूर तथा समाज में जो भी अच्छे कार्य हों उसमें हम लोग सम्मिलित रहें और श्री बबलू सिंह जी के जो हत्यारे हैं उन लोगों को फांसी की सज़ा हो, ताकि कुछ समाज के लोगों के पर जो बहुत बड़ा आघात लगा है कुछ कम हो सके। और बबलू सिंह जी की तो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, पर हम लोग और उनके परिवार के जो हमारी निशा भाभी माँ और उनके छोटे भाई डब्लू सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह जी, उनके बताए गए रास्तों पर धीरे धीरे एक कदम से कदम जनता के साथ मिलाकर और यहाँ के मजदूरों की लड़ाई, गरीब जनता का इलाज, स्वभाव और तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा समाज में दिन रात चलते रहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने बड़े ही सरल तरीके से अपनी बातों को रखा और संभवतः जो आपके दिल में भाव थे स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह जी के लिए, उसको आपने जनता के बीच रखने का काम किया है। और काफ़ी लोग तो थे हमारे साथ, लेकिन वक्ता के रूप में हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? क्या नाम है? बोले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही हमारी मन कह रहा है कि जितने जैसे लोग दोषी हैं उनको फांसी हो, ताकि हमको कोई खुशी नहीं चाहिए। हमारा सबसे बड़ा समझिए, लोग कहते हैं ना कि कोई मन्नत कोई मांगता है तो पूरा होता है, हमारा वही बस मन्नत है कि दोषियों को फांसी हो, बस यही कहते हैं। आप यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, युवा से लेकर के वृद्ध। मैंने आपको दिखाया, हमारी वीडियो में आपको नज़र आएंगे कि युवा हो या वृद्ध हो, सबने अपनी पूरी सहभागी निभाई है और संपूर्णतः जो है। भाई साहब अभी कुछ देर पहले ही हमसे मिले और अपनी बातों को रखा, लेकिन इनका मन नहीं भर पाया है और इन्हें फिर से इनके मन में कुछ प्रकट हुई भावना और इन्होंने फिर से कहा कि मैं भी कुछ और बोलना चाहता हूँ। तो यही जानना चाहते हैं और ऐसे कौन से भाव है जिसे आप बताना चाहते हैं? सर, मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश के सैनिक वर्दी में अपने देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं बाहरी दुश्मनों से, वैसे कुछ वीर हैं जो कि बिना वर्दी के देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ते हैं। और मेरा अपना खुद का मानना है कि देश के बाहरी दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना कि अपने देश के अंदर के दुश्मनों से खतरा है। और शहीद शिव प्रताप सिंह जी देश के बाहरी दुश्मनों से नहीं, देश के अंदर के दुश्मनों से लड़े हैं और बिना वर्दी। तो ये ऐसे पापियों और ऐसे दुष्ट लोगों से लड़े हैं जो कि किसी गरीब का खून चूसते थे, किसी मजदूर का हक मारते थे, किसी बहन बेटी के सम्मान के साथ खेलते थे। तो ये भी बिना वर्दी के अपने देश के लिए, अपने देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। इसीलिए हम इनके नाम के आगे शहीद लगाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये तो बॉर्डर पे नहीं थे, ये तो देश के लिए कुछ शहीद वो नहीं हुए हैं, तो क्यों शहीद लगाया जाता है? तो शहीद का मतलब ये नहीं है कि जो वर्दी में लड़े और गोली पाकिस्तान से खाकर मरे वही शहीद हुआ। बाहरी दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो अपने देश का खाकर और अपने देश को ही खोखला करे वो बाहरी दुश्मनों से हमारे हिसाब से ज़्यादा खतरनाक है। तो शहीद शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह देश के अंदर
जो दुश्मन थे, जो अपने देश का खाते थे और अपने देश को ही खोखला करते थे, उनसे लड़े और वो निडर होकर लड़े, निर्भीक होकर लड़े। अगर उनके अंदर अगर डर होता, अगर वो कभी भी उनके अंदर ये होता कि नहीं हमें जीना है, कहीं हमारे साथ कुछ हो न जाए, तो आज वो जिंदा होते। अगर उनके अंदर डर होता तो आज वो जिंदा होते, लेकिन वो निडर थे और अत्याचार और अत्याचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। और बस चलिए, आपने बता दिया कि शहीद हमारे इस रेणुकूट के एक जनप्रतिनिधि जो कि जिनका नाम शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह के नाम से लोग जानते हैं, वो आज हमारे बीच नहीं है और उनके नाम के आगे यह शिव स्वर्गीय क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, उन्हें शहीद क्यों बताना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया था। तो उनके अंदर एक भाव प्रकट हो रहा था जिसे वह रोक नहीं पा रहे थे। हमारे साथ जैसा कि बताया मैंने कि इस समय मैं रेणुकूट चेयरमैन इनके आवास के समीप हूँ और एक छोटे से बच्चे को आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा है और यह बच्चा अभी से शायद देश दुनिया समाज भी नहीं पता, लेकिन आज इसके सर के ऊपर से एक बहुत बड़ी साया उड़ गई है, जिनका हम बार बार नाम ले रहे हैं, जिनको लोग कभी शहीद कहते हैं, जिनको लोग कभी बलिदानी कहते हैं, जिनको लोग कभी अमर कहते हैं कि आज वो अमर हो गए, जिनको लोग एक बहुत अच्छा व्यक्ति कहते हैं, जिनको लोग सामाजिक व्यक्ति कहते हैं, ये उन्हीं का एक लाल है। और ये छोटा पुत्र है उनका, स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह जी का एक छोटा पुत्र है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आपको आज एक इतने बड़े जो आपके पापा तो एक अकेले थे जो आपके लिए आपके कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक शाया के रूप में, आपके ऊपर एक गार्जियन के रूप में आपके साथ खड़े थे, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन आज हज़ारों की संख्या में कहा जा सकता है, जैसा कि आपने स्वयं देखा होगा, इन आंखों ने देखा होगा कि उन हज़ारों की संख्या में किस तरह से रेणुकूट में जन सैलाब उमड़ा और उसको देख करके कैसा लग रहा है। बाबू आपको आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह। आप पढ़ते कितने में? क्लास 9। क्लास 9 में। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? निमला कॉन्वेंट हाई स्कूल से। ये रेणुकूट से हैं। तो आज आपके पापा जी नहीं हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं और 2 साल पूर्व ही उनकी हत्या कर दी गई। तो आज आपने दूसरे पुण्यतिथि पर देखा रेणुकूट की जनता को उनके प्रति समर्पित कैसा लग रहा है? जो मेरे पिताश्री का जो काम था उसी के भरोसे फिर रेणुकूट की जनता उनके प्रति समर्पित है। तो बस मुझे यही देख के लग रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिता कैसे कर्म थे कि आज रेणुकूट की पूरी जनता उनके जाने के 2 वर्ष भी उन्हें भूल नहीं पा रही। तो बाबू आप क्या मतलब कि जैसा कि आपने देखा कि आपके पापा ने इतना अच्छा काम किया कि आज उनके न रहने पर भी लोग उनके नाम को और उनकी तस्वीर को अपने दिल में छुपा कर रखे हैं। तो इससे क्या मतलब आपको प्रेरणा मिले, आप क्या करना चाहते, क्या आगे भविष्य आपका क्या लगता है कि आप क्या करना चाहोगे बड़े होकर? मैं एक बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का सपना था कि कोई उनका एक बेटा वो IAS बने, तो उसी को लेकर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अभी कक्षा 9 में हो आप और IAS बनने की आपके अंदर भावना जो जागृत है, मैं कामना करूँगा, हमारी पूरी टीम कामना करेगी आपके लिए कि आपके सपनों को पूरा होने में जो एक अदृश्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच भी होती है, वो आपका भी सहयोग दे, आपका भी साथ दे, क्योंकि बिल्कुल ही आपकी छोटी सी उम्र थी और छोटी सी उम्र है और आज एक साया तो आपके ऊपर से उठ गया, लेकिन आज आपके पापा के न होने के बाद भी आज हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग आपके पीछे खड़े हैं। ऐसा लगता है आपको या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो आज इतने बड़े जनसैलाब को आपने देखा और आपने सुना, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपने सुना एक छोटे से बच्चे ने अपने दिल की बात तो रख दी आपके बीच कि मैं बड़ा होकर के एक IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ और इस बड़े मुकाम तक पहुँचने की ठान ली है आपने अभी से ही, इतने छोटे से उम्र में ही इस मुहिम तक पहुँचने की बात आपने कही कि मैं पहुँचना चाहता हूँ, मैं इस लेवल का अधिकारी बनना चाहता हूँ। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको अभी से ही ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप वो दिन जल्द भगवान लाए आपके बीच, आपके दामन में वो दिन जल्दी ही लाए, जिससे कि आपको वो सारी खुशियाँ मिले और वो सारी कामयाबी मिले जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप हासिल करना चाहते हो। बहुत सरल शब्दों में छोटे से बच्चे ने, जो स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह जी के छोटे पुत्र हैं, जिन्होंने अपना परिचय बताया कि वो कक्षा 9 में पढ़ते हैं और वो बड़ा होकर के एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। और इस जनता को भी उन्होंने छोटे शब्दों में धन्यवाद भी कहा है
कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी जनता ने मेरे पापा को न रहने पर भी मेरे पापा के लिए एकजुट होकर के उनके लिए द्वितीय श्रद्धांजलि दिवस में जो है शामिल हुए। और सबको धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को धन्यवाद है, और सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स जो हमें हमेशा अपना लाड प्यार देते चले आ रहे हैं। हमें आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर लगता है कि हाँ हमने अगर सच्चाई दिखाने का काम किया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।